हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा एंड विंग के एक रोमांटिक सेशन के बाद लंजा ने विंग को कुछ पैसे दिया था, जिसे विंग ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया और वो वहाँ से चला गया, ये सोच के कि उसके साथ रात बिताने के लिए लंजा ने उसको पैसे दिया है। जाते वक्त उसने लंजा से कहा था कि वो उससे कांटेक्ट ना करे। जब वो जा रहा था उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जा रहा था तब वो इतना डिप्रेस था कि उसे ख्याल तक नहीं आया कि अभी एक बास आके उसको टक्कर मार देता, बट किसी तरह से वो बच गया था। फाइनली वो अपना घर पहुंचा। उसने देखा जियांग चंग सोफे में बैठ के ड्राई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था, क्योंकि उसके घर पे मिल्क खत्म हो गई थी, तो जियांग चंग ड्राई ही खा रहा था कॉर्नफ्लेक्स को। ये देख के विंग को बहुत ही बुरा लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था काश वो लंजा के पैसे एक्सेप्ट कर लेता, बट उसे पता है कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए, बट घर के लिए उसे ये करना चाहिए था शायद। जियांग चैन ने उसकी तरफ देखा, देन फिर से अपना कॉर्नफ्लेक्स खाना स्टार्ट कर दिया। फिर विंग अपने जूते उतार के सोफे पे आके जियांग चैन के पास बैठ गया। जियांग चैन ने कहा, तुम पूरी रात कहाँ थे? विंग ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर उसने जियांग चैन को हक किया और कहा, जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दो। जियांग चैन ने भी विंग को हक किया। वो बहुत ही शॉक्ड हो गया था ऐसे सडन फिजिकल कांटेक्ट से, बट उसने विंग को हक किया। उसे हक करते देख विंग ने स्माइल किया और कहा, बहुत दिन हो गए हमें ऐसे हक करते हुए। तभी जियांग चैन ने कहा, हाँ, और अब मुझे बहुत ही स्केयरिंग लग रहा है। तभी विंग ने कहा, शट अप, ये बहुत ही अच्छा है। तभी जियांग चैन ने कहा, क्या तुम ड्रंक हो? विंग ने कहा, क्या? नहीं, मैं सिर्फ मेरे छोटे भाई को हक करना चाहता था। क्या ये इतना वर्ड है? तभी जियांग चैन ने कहा, यह बहुत ही वर्ड है, एटलीस्ट हमारे लिए। ये सुन के विंग ने शाय किया, क्योंकि ये बात तो सच है, क्योंकि उन दोनों को याद नहीं वो दोनों लास्ट कब ऐसे हक किए थे एक दूसरे को। उन दोनों के बीच सिर्फ 3 साल का ही एज गैप है। वो दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो दोनों कभी एक दूसरे को ऐसे हक नहीं किए थे इससे पहले। उन दोनों के बीच हमेशा नोकझोंक होती थी। कभी एक दूसरे को मारते थे, कभी एक दूसरे के हेयर खींचते थे। वो दोनों बहुत ही एनोइंग थे। जब से जियांग चैंग के पेरेंट्स एंड बहन चली गई है, तब से जियांग चैंग बहुत ही गुस्सा रहने लगा है, एंड तब से उन दोनों का कैजुअल टचिंग भी नहीं होता था, जैसे कि नोक झोंक, मारपीट। जियांग चैंग ने कहा, क्या कुछ हुआ है? तब विंग ने शाय किया और नोट किया, बट उसने कुछ कहा नहीं। तभी जियांग चैंग ने इम्पैशनली पूछा, वेल, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या मुझे सस्पेंस में छोड़ने वाले हो? तभी विंग ने कहा, वैसा भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरा एंड मेरा बॉस के बीच एक डिसएग्रीमेंट हुआ है। तभी जियांग चैंग ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और गोल कर उठा। उसने कहा, आई स्वेयर, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो तो। जियांग चैंग विंग के सोल्जर पे उसी जगह पर पकड़ा हुआ था जहाँ पे लंजा ने बाइट किया था, इसलिए विंग को थोड़ा पेन फील हो रहा था। उसने जियांग चैंग के हाथ को हटाते हुए कहा, शांत रहो वरना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ये मेरा ही फॉल्ट था, मैंने ही कुछ गलत समझ लिया था, और अब मुझे अपने आप पे ही सॉरी फील हो रहा है, दैट्स ऑल। जियांग चैंग ने कहा, मैं शांति हूँ, और कैसा गलत फहमी? कुछ देर साइलेंस के बाद विंग ने बताया, वो उसके साथ रात बिताने के लिए वो मुझे पे करना चाहता था। जियांग चैंग शाउट कर उठा। उसने कहा, क्या? फिर वो खड़ा हो गया। विंग उसको खींचकर बैठा दिया। उसने कहा, यार जियांग चैंग चिल्लाओ मत, मेरे कान में दर्द हो रहा है। जियांग चैंग ने कहा, उस प्रेवर्ट ने, मैंने तुम्हें कहा था ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तभी विंग ने कहा, ये उसने नहीं किया था, ये मैंने किया था। मैंने ही उसके ऊपर जंप किया था, और अब उसे लगता है कि उसे मुझे पे करना चाहिए। जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने उसके साथ रात बिताया था? तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, मुझे लगता है मैं उसे प्यार करता हूँ। तभी जियांग चैंग ने कहा,
क्या मतलब तुम उससे प्यार करते हो? वो उन लोगों में से ही एक है। तभी विंग ने पूछा, तुम्हारा मतलब वैम्पायर या हायर क्लास? जियांग चैन ने कहा, दोनों ही। विंग को पता है कि जियांग चैन ठीक बोल रहा है और उसे भी लंजा के लिए कोई फीलिंग नहीं रखना चाहिए। लंजा अपर क्लास का है एंड विंग पुअर। उन दोनों के बीच कुछ भी इक्वल नहीं है। बट लंजा बहुत ही वार्म, काइंड एंड सेंसिटिव है। शायद इसीलिए विंग को लगता था कि लंजा भी उसके लिए फीलिंग रखता है। विंग ने कहा, वेल, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। वो मेरे लिए वैसा नहीं सोचता। तभी जियांग ने पूछा, फिर वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। शायद वो मुझे इक्वल समझता ही नहीं है। तभी जियांग ने कहा, सुनकर लगता है वो तुम्हें अपना पर्सनल प्रोस्टिट्यूट मानता है। ये बात सुन के वियूशन को बहुत ही शॉक लगा। उसको ऐसे एक स्लैप्ड फील हुआ। जियांग हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये उसे पता है। तभी विंग ने कहा, शायद वो मुझे ऐसा ही सोचता है। तभी जियांग सोफा से उठकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें उससे मिलना बंद करना चाहिए। तभी विंग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बॉस है और हमारे बीच एक डील है। तभी जियांग ने कहा, क्या उसके साथ रात बिताना एक डील का पार्ट है? विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं ही था जो ये सब किया है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा फिर से। तभी जियांग ने कहा, अगर तुम उसके साथ फिर से रात बिताए तो मैं तुम्हारा दोनों टांगे तोड़ दूंगा और उसका मर्डर कर दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा उसका बॉडी, जिससे तुम ज्यादा डरते हो। विंग ने स्माइल किया और कहा, अच्छा आइडिया है। उस दिन पूरे रात विंग ने नहीं सोया था। वो सिर्फ टॉस एंड टर्न ही करता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ने किचन से उसे बुलाया, विवुशियन, बेड से उठो और किचन में आओ। विवुशियन यॉर्निंग करते करते किचन में पहुंचा और कहा, क्या हुआ है? तभी जियांग ने कहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि कोई क्यों हमारे घर पे इतने सारे फूड भेजा है? इतना फूड कि कोई भी इंसान, कोई एक नहीं 4 इंसान पूरे हफ्ते तक खा सकता है। ये सुन के विंग ने प्रॉपरली अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि किचन में बहुत सारे फूड है। तभी व्यूशन ने शाई किया। उसे पता है कि लांगवांग जी ने इसे भेजा है। वो सोच रहा था, क्या लंजा माफ़ी चाहता है या फिर उसे लगता है कि मनी से नहीं, इस सारे फूड से वो मुझे पे कर सकता है। तभी जियांग ने कहा, मुझे गेस करने दो, तुम्हारे बॉस ने भेजा है ना? तभी विंग ने कहा, ऑफ कोर्स उसने ही भेजा है। तो जियांग ने पूछा, क्यों? विंग ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? तभी जियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत महीनों से मीट नहीं खाया है और यहाँ पर जो मीट है वो हमारे हफ्तों तक चलेगा। इसको फ्रिज में रख देते हैं। तभी विंग ने कहा, तुम ही कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि वो देख रहा था कि उसका भाई कंटेनर को खोल रहा था। वो भीषण ये सब नहीं खाना चाहता था, पर उसे फील हुआ कि उसका स्टमक फिर से एम्प्टी है और उसने कुछ नहीं खाया तो वो फिर से फेंट हो जाएगा। बट उसने कुछ भी नहीं खाया। वो अपना बेडरूम पे चला गया और फिर से सो गया। कुछ दिन बाद विभूषण अपने जॉब से थोड़ा लेट लौट रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक शॉर्टकट रास्ते से वो जाएगा। बट वो रास्ता बहुत ही डार्क था, इसलिए विभूषण बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहा था। उसने अपना फेस पे एक स्कार्फ मोड़ के रखा था। वो हमेशा होप करता था कि लांगवांग जी उसको मैसेज करेगा, पर तभी उसको याद आ जाता था कि उसने ही लंजा से मना किया है उससे कांटेक्ट करने से। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक आवाज़ आई, अरे ये तो विंग है। विंग का स्कार्फ नीचे गिर गया। वो उस स्कार्फ को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने फील किया कि सामने से वेनचाव आ रहा है। वेनचाव ने कहा, तुम्हारे सारे कर्ज चुकता हो जाने के बाद मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वेंचाओ अपने गुंडों के साथ आ रहा था। वेंचाओ ने कहा, यह बहुत ही बुरी बात है। मैंने कभी होप नहीं किया था कि तुम सब कुछ पे कर पाओगे। मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हें अपना पर्सनल प्रोस्टिट्यूट बनाऊंगा। तभी विंग ने कहा,
तुम शायद मुझे कोई और समझ रहे हो। ये बोल के वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके गुंडे ने उसका घेर लिया। तभी वेंचाओ ने कहा, सोचना भी मत। उसने विंग के फेस पे अपने हाथ को रखी और कहा, प्रिटी बॉय लाइक यू हमेशा मेरे माइंड में स्टिक हो जाता है। आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने अपना सारा कर्ज को चुका दिया है। अब हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वेंचाओ ने कहा, क्या मतलब हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। विंग ने वेंचाओ की बातें को इग्नोर किया। तभी वेंचाओ ने अपने गुंडों से कहा, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे बॉयज कि मैंने क्या सुना है? मैंने सुना है इसको वो वैम्पायर मिला है जो उसको फैंसी होटल में रखता है एंड उसने ही इसका सारे कर्जा चुका दिया है। तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वेंचाओ को ये सब के बारे में कैसे पता। एंड वेंचाओ के मुंह से लंजा के बारे में ऐसे सब सुन के विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वेंचाओ ने हंसा और कहा, तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सारे कर्ज चुकाए हैं? मुझे पता है तुम्हें इतने सारे मनी ऐसे ही नहीं मिला है। मुझे बताओ ना, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतने सारे मनी मिल गए? तभी वेंचाओ के गुंडों में से एक गुंडे ने कहा, हे बॉस, शायद हमें पता है कि उसने क्या किया है। ये सब सुन के विंग के फेस जैसे रेड हो गया था। उसका हाथ भी कँप रहा था। उसने कहा, शट अप, तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वेंचाओ ने हंसा एंड विंग के चिक्स को पकड़ लिया और कहा, देखो देखो, ये ब्लश कर रहा है, कितना क्यूट है ना। कम ऑन प्रीटी बॉय, अब ज़्यादा शाय मत बनो, हमें बताओ तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। तभी विशन ने अपने आप को छुड़ाया और कहा, मुंह संभाल के बात करो वेंचाओ, वो तुम लोगों की तरह नहीं है। उसने मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कराया जो मुझे पसंद नहीं है। ये सुन के वेंचाओ तो शॉक्ड ही हो गया। उसको बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था। उसने कहा, अरे देखो, हमारे साथ एक वैम्पायर लवर है। लगता है हमें रिमाइंड करना पड़ेगा कि फिजिकल कांटेक्ट कैसे होता है। तभी विभीषण ने वार्निंग दी और कहा, अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा। ये सुन के वो गुंडे लोग हंसने लगे। एंड वेंचाओ ने कहा, ठीक है फिर देखते हैं। एंड विभीषण ने सच में वही किया। उसने वेंचाओ के नाक पे अटैक किया। वेंचाओ को बहुत चोट लगी थी। उसने अपने नोज पे हाथ दिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा। तभी वेंचाओ ने कहा, अब सिर्फ इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाली हूँ। वेंजुलियो। वेंचाओ ने वेंजुलियो को बुलाया। वेंजुलियो पीछे से आके विंग के हाथ को पीछे से पकड़ लिया एंड उसके गले में एक चाकू रख दी। विंग को बहुत ही पेन हो रहा था। वेंचाओ ने कहा, अब तुम क्या करोगे वैम्पायर के प्रोस्टिट्यूट? विंग के आंखों में आंसू आ गई थी। उसको अपने भाई की याद आ रही थी। वो सोच रहा था, अब उसका भाई इस दुनिया में अकेले क्या करेगा, कैसे रह पाएगा। और लंजा, काश वो लंजा पे ऐसे गुस्सा ना होता। काश वो लंजा से माफ़ी मांग पाता, क्योंकि लंजा को उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। इसमें लंजा की कोई गलती नहीं है। बट अब ये सब सोचने की क्या फ़ायदा, अब वो मरने वाला है। वेंचाओ ने विंग के फेस को पढ़ लिया था। उसने स्माइल किया और कहा, तुम्हारा ब्लड खाने वाला वो बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा? अब वो विंग को टच करने लगा था। विंग मन ही मन में बेक कर रहा था ताकि वो स्टॉप हो जाए। सडनली पीछे से एक आवाज़ आई, किसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा? तभी विंग को फील हुआ कि वो फ्री हो चुका है और वो ठीक से ऑक्सीजन भी ले पा रहा है। विंग अपने घुटनों पे गिर गया था। फिर उसने देखा कि उसके सामने लांगवांग जी खड़ा है, उसको घेरे हुए, और वो दोनों गुंडे बहुत दूर पड़ा हुआ है। तभी वेंचाओ ने चिल्लाकर कहा, तुम एक वैम्पायर फिर से आ गए?
तभी लंजा ने कहा, तुम्हें उस चीज़ को टच नहीं करना चाहिए जो मुझे बिलोंग करता है। तभी वेंचाओ ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बिलोंग करता है? वो मेरा है, उसका पूरा फैमिली मुझे बिलोंग करता है और मैं उसे वापस पाकर रहूँगा। फिर उसने अपने गुंडों को ऑर्डर दी और कहा, उस वैम्पायर को मार दो और उस लड़के को मेरे पास वापस लेकर आओ। वो गुंडे भी वही करने लगे और तभी लंजा ने विंग को एक सेफ जगह पर पहुंचाकर फाइटिंग करने लगा। गाइस, यहाँ पे फाइटिंग को बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है, बट मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। इन लोगों ने भी लंजा और विंग को अटैक करने की कोशिश किया। लंजा ने उन सबसे फाइटिंग किया एंड फाइनली सारे लोग हार चुके थे। देन लंजा ने कहा, जो भी मेरे प्रॉपर्टी को टच करने की कोशिश करेगा उनका हालत इससे भी बुरा होगा। तभी वेंचाओ ने गुस्से में कहा, लांग वांग जी, मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बोल के वो अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। देन लंजा विंग के पास आया एंड उसके फेस पे हाथ रखी और कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग भी अब खड़ा हुआ। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर कब आए लंजा? तभी लंजा ने कहा, तभी जब वो लोग तुम्हें अपने डर्टी हैंड से टच कर रहे थे। फिर वो विंग के उसी जगह पर हाथ फहरा रहा था जहाँ पे वेंजुलियो ने अटैक किया था, उसके नेक पे। देन उसने कहा, इंटरफेयर करने के लिए मुझे माफ़ कर दो, बट मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता तुम्हें टच करने के लिए। विंग ने अपने हेड को शेक किया। वो लंजा के टच में बहुत ही मेल्ट हो चुका था। उसने कहा, वो लोग मुझे टच करने से भी ज़्यादा कुछ करने वाले थे। तुमने तो मेरे लाइफ को सेव किया लंजा, थैंक यू। लंजा ने कहा, यूर वेलकम। तभी विंग ने कहा, वेंचाओ को सब कुछ पता है हमारे बारे में लंजा। लंजा बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। तभी लंजा ने कहा, तुम्हें इसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ देख लूँगा। तभी विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम देख लोगे और मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बट उसे पता कैसे चला? शायद मुझे और भी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। आई स्वेयर, मैंने अपने भाई के अलावा किसी को भी नहीं बताया और मेरे भाई ने वेंचाओ को कुछ भी नहीं बताया, मुझे पता है। तभी लंजा ने कहा, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, ये मेरे ही किसी पर्सनल स्टाफ ने लीक किया है। ये सुन के विंग चौंक गया था। तभी उसको याद आया कि वेंचाओ ने उसको वैम्पायर के प्रोसीड्यूर बुलाया था। यही सेम बात लंजा के असिस्टेंट ने भी बोला था। तभी उसने कहा, लंजा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये कौन है। लंजा ने नोट किया, जैसे कि वो समझ सकता है कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। लंजा ने कहा, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया गया है एंड अगर वो नहीं चाहती कि मैं उस पर बदला लूँ तो उसे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। विंग ने स्माइल किया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो लंजा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसको होटल के छत से नीचे फेंक देता। ये सुन के लंजा के ईयर्स पिंक हो गए थे। उसने कहा, हाँ, इसे ऑल्टरनेट ऑप्शन में रख सकते हैं। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ शायद। उसे पता है कि लंजा जोक कर रहा है, वह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। फिर वो दोनों जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि नीचे दो गुंडे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा हुआ है और विंग ने नोटिस की कि लंजा ऑलरेडी मेडिकल टीम को खबर कर चुका है उन दोनों की इलाज के लिए। तभी लंजा ने कहा, मेडिकल टीम आ रहा है। देन विंग ने कहा, वेल कम ऑन देन, मुझे यहाँ बहुत ही ठंड लग रहा है और वैसे भी अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। मेरे घर चलते हैं, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और तुम वहाँ पर क्लीन हो लेना। फिर वो दोनों जाने लगे। तभी विंग ने पूछा, तुम सिटी के इस पार्ट में क्या कर रहे थे? लंजा ने कहा, तुम्हें फॉलो कर रहा था। विंग तो शॉक्ड ही हो गया। तुम बहुत ही क्रीप हो लंजा, क्या तुम्हें पता है? विंग ने कहा। तो लंजा ने कहा, देन लंजा ने स्माइल किया। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? अब ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होने वाला है, सिर्फ एक और पार्ट ही बचा है, वो भी कल ख़त्म हो जाएगा।
तो मुझे बताना हाँ कि कैसा लगा आज का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।